नेक्स्ट, as sugar stock rise, ISMA calls for lifting of export curb. हम्म इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है? इसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है कि अब इक्विटेबल प्राइसेस होना चाहिए फॉर बोथ कंज्यूमर एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर। तो इसी के जो बीच में जो बैलेंसेस है, इसको इंश्योर करते हैं थ्रू ECA, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट। इसमें क्या क्या एरिया होता है कि शुगर को आप एथेनॉल में ब्लेंडिंग में मत यूज करो, सेकंड एक्सपोर्ट मत करो, so that the consumer pays a very reasonable amount of price. Similarly, प्रोड्यूसर के लिए क्या करते हैं सर गवर्नमेंट की? FRP मिलता है उनको, फेयर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फेयर रिन्यूएबल प्राइस थ्रू शुगर मिल। अब इसी में बैलेंस में कभी कभी ऊपर नीचे होता है, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन ओवरऑल इट बिकम्स वेरी डेलिकेट बैलेंस। तो इसमें ISMA जो प्रेशर बॉडी है वो बोले कि आप एक्सपोर्ट कम करें क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे कम से कम ओवरऑल जो प्रोड्यूसर का है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेनोवेशन मिल सकता है। पार्टनिंग विथ टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑन डीकार्बोनेशन R&D। तो IIT मद्रास, नेशनल केमिकल लैब, टेरी, टेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग रिगार्डिंग एनर्जी, टेरिया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर, डीप रिसर्च इन वेरियस फील्ड डीकार्बोनेशन। डीकार्बोनेशन क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में भी, और डीकार्बोनेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द टू अचीव क्लाइमेट चेंज और NDC टारगेट लॉन्गर टर्म के लिए। हर एक फील्ड में डीकार्बोनेशन की बात हो रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, कोल का बात हो, से एनर्जी सेक्टर का बात हो, हर जगह कैसे किया जाए। तो जहां जहां पर कार्बन है वहां पर रिप्लेस करना हो कार्बन को, तो उसमें रिसर्च चाहिए, स्टार्टअप इनक्यूबेशन, नॉलेज एक्सचेंज, वो लैब में करेंगे। वी हैव डिस्कस कि NET जो है उसमें एग्जाम में इरेगुलरिटी दिखा, पेपर लीक हुआ। जेई में ऐसा क्यों नहीं होता? IIT जेई में तो उसमें इंटीग्रिटी इंटैक्ट आज भी है, इतने साल हो गए, अभी तक एग्जाम में कभी देखा नहीं गया। एक बार हुआ था जब 1997 में कि IITs के अंदर में क्वेश्चन पेपर और दीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वे लीक्ड बिफोर आवर्स। जब उसमें पेपर पेन पेपर होता था, मेरे समय तो 15 पेन पेपर होता था, 16 से फिर ऑनलाइन हो गया एग्जामिनेशन। जेई मेंस जो है वो एक तरह से ऑनलाइन है, क्वेश्चन सेटिंग है, एडवांस के लिए IIT कंट्रोल करता है ओवरऑल एग्जामिनेशन प्रोसेस। प्रोफेसर भी रहते हैं और डायरेक्टर होते हैं, जो ऐसे केमिकल प्रॉफ थे वो थे जैम के चेयरमैन, तो वही एग्जाम कंडक्ट कराना, प्रोसेस करना, सब उसी को होता है। तो हो सकता है NET में एम से प्रोफेसर को इंक्लूड करना चाहिए, पॉसिबल, इसको कर सकते हैं, एक सीख सकते हैं। दूसरे की टू ग्रुप वर्क इन डिफरेंट सिटीज टू प्रिपेयर डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन। अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, तो कहीं पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन किस में आएगा। ओवरऑल फैकल्टी मेंबर of IITs are aware of who has been nominated to prepare the question paper for these year, लेकिन जेई चेयरमैन के पास मिलता है, वो खुद डिसाइड करते हैं कौन सा सेट एग्जामिनेशन में होगा। द टेस्ट सेंटर गेट एक्सेस टू क्वेश्चन पेपर कपल ऑफ आवर्स बिफोर द शेड्यूल, और 3 ऑफ द फैकल्टी मेंबर हर एक सेंटर में भेजा जाता है टेस्ट को करने के लिए। प्रोफेसर भी आते हैं यहाँ पर ओवरऑल। प्राइमरी रीजन वाई जेई सैनिटरी रिमेन इंटैक्ट इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ IIT इन एग्जामिनेशन। उनका स्टेक बहुत ज्यादा है, ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट भी है और लाइवलीहुड भी है एक तरह से। एडमिशन अगर ढंग से नहीं हो पाया तो करियर खुद का भी खत्म हो सकता है। सही बात। तो इसमें एम्स का बात कर सकते हैं कि DU में और बाकी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, उसके कुछ एक दिन के लिए छुट्टी या फिर ऐसे कर सकते हैं, उस दिन भेज सकते हैं, वो हो सकता है। क्योंकि जेई में भी 2 लाख दे क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस, और ओवरऑल जो जेई, लेकिन एक बात होता है कि इसमें कम बच्चे एग्जाम देते हैं, सिर्फ 10 लाख 11 लाख, लेकिन नीट में 24 लाख से ऊपर, तो एक ये भी है। ऑनलाइन टेस्ट हैव रिमूव वेरियस वर्नेबिलिटी इन्वॉल्वमेंट। तो इसने बोला है कि NTA
फर्स्ट कंडक्ट विथ सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईआईटी, सेकेंड स्टेज जेई इंटायरली बाय आईआईटी। तो जेई मेंस जो है वो एनटीए करवाता है, सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईआईटी। वैसे ही नीट का भी हो सकता है, लेकिन नीट में 2 फेज नहीं है इसमें। तो ऐसा हो सकता है 2 फेज एग्जामिनेशन हो इसमें भी। पहला सिर्फ बाकी कॉलेजेस के लिए, एम्स के लिए एग्जैक्टली अलग से एग्जामिनेशन हो, जिसमें एम्स के प्रोफेसर या डायरेक्टर हो सकते हैं। तो एक नया हो सकता है। अच्छा, जैसे इसमें भी कि पहला 14 लाख में 2 लाख सिलेक्ट होते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि एम्स में कितना सीट होगा, मुश्किल से 2,000 5,000 सीट होगा एम्स में। उसके लिए 50 या 60 हज़ार बच्चों को बस लेना है, और उसको वो फिर टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे। तो क्या और अच्छे से कंट्रोल हो सकता है पूरा एग्जामिनेशन। क्योंकि उसके अलावा पता नहीं। चलो, नेक्स्ट, संघाई कॉपरेशन हैज बीन प्रोजेक्टेड एज ऑल्टरनेटिव वेस्ट लेट ग्रुपिंग। लेकिन इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का है कि इट इज नॉट एंटी वेस्ट, इट इज just talking about multipolarity, it is talking about the specific area catering to the, नाम में ही है उसको, नाम में संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि सेंट्रल एशिया रीजन के लिए सिग्निफिकेंट है। ईरान का इंक्लूजन भी है, लिमिटलेस फ्रेंडशिप चाइना रशिया। लेकिन इंडिया पार्ट है एशियो का, तो वेस्ट क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया पार्ट है एशियो का, लेकिन वेस्ट को समझना चाहिए इंडिया पार्ट है एशियो का, तभी जाके एशियो एंटी वेस्ट नहीं है। एशियो जो है वो मल्टीपोलर है, एसईओ थोड़ा इंक्लूसिव है, क्योंकि इंडिया होने नहीं देता एंटी वेस्ट। सिमिलरली इंडिया पार्ट है क्वाड का, इसलिए क्वाड पूरी तरीके से एंटी चाइना नहीं है। इसलिए इंडिया का होना जरूरी है दोनों तरफ, ब्रिक्स में होना जरूरी है, G20 में होना जरूरी है, G7 में होना जरूरी है, एससीओ में होना जरूरी है, हर एक जगह। टू मच मिल्क पाउडर as a stock of skimmed milk piled up ahead of flush season. Important Maharashtra election, dairy is seeking solution from subsidy export to government finance. ये गिर गांव काऊ है, इसका यूज होते हुए जूनागढ़ गुजरात, बेसिकली अप्रोक्सीमेटली डिक्लाइनिंग स्किम्ड मिल्क एक्सपोर्ट, घटते जा रहा है ओवर द ईयर्स। 71,000 टन था पहले, अभी 4,000 टन है सिर्फ, क्योंकि इंटरनेशनल स्किम पाउडर प्राइसेस कम होते जा रहे हैं। पेरिसेबल है, मिल्क को आप स्टोर नहीं कर सकते, सॉलिड को चूज कर सकते हैं, सॉलिड को यूज किया था। इसलिए जब भी हम लोग बात करते हैं अमूल बटर, अमूल आइसक्रीम, सब में लिखा जाता है मिल्क नहीं लिखा जाता उसमें, उसमें मिल्क सॉलिड लिखा रहता है, क्योंकि स्किम्ड मिल्क यूज किया जाता है उसमें। काउ मिल्क के जो परसेंटेज होते हैं फैट 3.5% होते हैं, बफेलो के 9 ज़्यादा होते हैं, 9% के ऐसे होते हैं। और लीन सीजन में कम होता है प्रोडक्शन, इसलिए उसको उसमें वाटर मिलाया जाता है। 100 लीटर में 8.75 किलोग्राम ऑफ स्किम मिल्क और 3.6 किलोग्राम ऑफ घी सिर्फ तैयार हो सकता है, इसलिए महंगा है घी। इसका मतलब सोचना पड़ेगा कि घी जो मिलता है मार्केट में पतंजलि बाकी से का, 200 रुपये 300 रुपये पॉसिबल ही नहीं है प्रोडक्शन करना। 100 रुपया मतलब 40, 4,000 रुपीज तो ऐसे ही हो गया, 4,000 या 5,000 रुपीज लीटर, उसमें से सिर्फ 3.6, तो 3,000, 2,500, 2,500, 10,000 रुपया ओवरऑल घी का दाम होगा। देसी ब्रांड, देसी प्रोडक्शन 5 to 6 लीटर ऑफ एसएमपी एनुअली, दे आर कंज्यूम बाई स्वीट मीट बेबी फार्मूला अदर प्रोडक्शन। तो ओवरऑल हम लोग यूज ज्यादा करते हैं rather than एक्सपोर्ट। और कहाँ यूज हो रहा है? तो इंग्रेडिएंट घी, घी खोआ छेना पनीर मिठाई, सब जगह से। इंटरनेशनल प्राइस ड्रॉप हो रहा है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसने बोला है कि आप एसएमपी में एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दीजिए, विच विल बूस्ट डोमेस्टिक प्राइसेस, और डेयरी को एक तरह से ज्यादा देना पड़ेगा फार्मर्स को। बोला कि सेंटर एक बफर स्टॉक
करिए फॉर द SMP, स्किम्ड मिल्क पाउडर के लिए बफर स्टॉक। अगर नहीं मिला इस साल तो अगले साल करेंगे जब इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि इसको आप पाइल कर ही सकते हो, लेकिन आप मिल्क को नहीं कर सकते, मिल्क खराब हो जाता है, पेरिसेबल। तो SMP, जब भी हम लोग डेयरी इंडस्ट्री बात करेंगे तो SMP को इंक्लूड कर सकते हैं, जब ये यूज करते नहीं थे अभी तक में। स्किम्ड मिल्क प्राइस, स्किम्ड मिल्क पाउडर, प्लस काउ से आता है मोस्टली, विच यील्ड मोर मिल्क एंड स्टार्ट कार्विंग अर्लियर देन बफेलो। 1 kg फ्रॉम बफेलो मिल्क रिडल्ट इन प्रोडक्शन लेस देन 1.4 kg of SMP। प्लस और भी एरियाज है जहां पर हम लोग मिल्क को पेरिसेबल से कम कर सकते हैं प्रोटीन बना करके। अभी अमूल के ब्रांड में उन्होंने प्रोटीन स्टार्ट कर दिया, उसमें अभी 750 रुपीज में 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 250 ग्राम के जो मिल्क आता है उसमें मिल जाएगा, चार्ज उसमें मिलता है ओवरऑल। अमूल के मिल्क शेक हो गया, अमूल बटर मिल्क, सब में तो प्रोटीन सिंथेसिस करके भी हम मिल्क को फूड प्रोसेसिंग में जोड़ सकते हैं। छेना प्रोडक्शन हो गया और प्लस SMP हो गया, स्किम्ड मिल्क पाउडर, इसको लिख लेना। प्राइवेट पेपर ऑफ पब्लिक फिगर लाइक नेहरू एंड रूल्स गवर्निंग देम। तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, पहले नेहरू म्यूजियम था, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम हो गया, वहां बात किया गया कि प्राइवेट पेपर मतलब खुद जो लेटर लिखे हैं किसी को प्राइवेटली, तो सब्सिक्वेंटली कलेक्शन ऑफ नेहरूज पेपर फ्रॉम पोस्ट 1946 पीरियड वाज हैंडेड ओवर टू PMML बाय सोनिया गांधी। पर्सनल पेपर और प्राइवेट पेपर सेम है क्या, क्वेश्चन उठता है, क्योंकि प्राइवेट पेपर से क्या होगा कि एक रिसर्चर न्यू हिस्टोरिकल एविडेंस मिल सकता है, आपको नया डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, और जानकारी मिल सकता है, और ट्रूथ की तरफ पहुंच सकते हैं हम लोग हर एक एरिया से। फॉर एग्जाम्पल BR अम्बेडकर क्या बोले हैं आज़ादी के समय में, कश्मीर क्या उनका क्वेश्चन है, मौलाना कजा अब्दुल कलाम आज़ाद पाकिस्तान के ऊपर क्या बोल रहे हैं, या फिर एजुकेशन के ऊपर क्या बोल रहे हैं, सब पे क्या ओपिनियन क्या है, वो और अच्छे तरीके से जान सकता है। हम्म। अगर बात किया कि नेशनल आर्काइव जो कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, इट सेज कि ओनली पेपर विच आर डोनर एग्री टू डी क्लासिफाई, अगर अग्री करेंगे डी क्लासिफाई करने के तभी कर सकते हैं, लेकिन क्यों होता है, सिक्योरिटी और सेंसिटिविटी के कारण नहीं हो पाता है। लेकिन इंडिया धीरे धीरे मैच्योर डेमोक्रेसी तरफ जा रहे हैं, अगर अभी भी अगर 50 साल पहले 60 साल पहले वाले चीज डी क्लासिफाई नहीं हो पा रहे, तो ये शोकेसेस कि हम लोग कैसे सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव कंट्री है। US के अंदर में बाकी जगह 30 ईयर्स 40 ईयर्स डाउन द लाइन पता चल जाता है कि 1962 में 1971 में के समय में रिचर्ड निक्सन ने क्या इंदिरा गांधी को बोला था, कोट एंड कोट कुछ बोला गया था, वो ऑनलाइन सर्च कर लेना, तो उनसे पता चला राधा कि हमें पता चला ये चीज, एक ब्लड टेलीग्राम है वो फेमस है। तो वैसे ही हम लोग करना चाहिए, फोकस करना चाहिए नेशनल आर्काइव के अंदर। कुछ कुछ एरिया में नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल जो मैटर सब जुडिशियस है, फॉर एग्जाम्पल एब्रोगेशन ऑफ 370 कश्मीर पर चर्चा POK हो गया, वो अलग बात है, लेकिन जनरली कर सकते हैं। शुड इंडिया रिव्यू इट्स म्यांमार पॉलिसी इन व्यू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, म्यांमार बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे, एशियन से कनेक्टिविटी है, ट्राईलैटरल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया, काला डैम प्रोजेक्ट हो गया, एक्ट ईस्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्लस म्यांमार से जो रेफ्यूजी आते हैं इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर द मणिपुर नागालैंड और सराउंडिंग रीजन, दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर द इंडिया कि म्यांमार को स्टेबलाइज करना, क्योंकि म्यांमार में अगर चाइना बायस हो जाएगा तो एक कारा चैनल साउथ में हो गया, मालाका स्ट्रेट नीचे में हो गया, साइड में कोकोज नहीं कोको आइलैंड हो गया, वहां पर इंडिया के लिए सिक्योरिटी इंप्लीकेशन हो सकता है। इसलिए बात हो रही है कि म्यांमार पॉलिसी में आप क्या रिव्यू करना चाहिए, तो इंडिया का बात होता है कि आप जो भी स्टेक होल्डर है उसको लेके आइए और आप बीच में सहमति करिए और चर्चा करिए और कंसेंसस निकालें आपस में, दूसरे वेस्टर्न कंट्री के साथ मिलकर मेडिएट कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहां पर, तो आप रेफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर में और म्यांमार से सरकार के साथ आप डील कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, असिस्टेंस का बात हो गया, तो हर एक एरियाज में डोमेन में बात हो सकता है।
एक्ट ईस्ट की बात कर लिए, कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लिए। अलग अलग एरियाज में दे डू नॉट हैव एक्सेस टू वाटर, सैनिटरी नैपकिन, एनेस्थेसिया एक्सेट्रा। इंजरी है तो हॉस्पिटल से लेकर के फूड एड, फर्स्ट एड एक्सेट्रा, तो सब प्रोवाइड करा सकते हैं। Constitution at the center. It is an inspiration for all political class people, judiciary. It is up to the all ensure that there is no overreach. आर्टिकल 99 क्या बात करता है रिगार्डिंग कि पार्लियामेंट एवरी मेंबर शुड टेक ओथ एंड अफर्मेशन, shall bear true faith allegiance by the constitution to the constitution as established by law. फिर आर्टिकल 105 के अंदर में प्रिविलेजेस है। तो इसमें बात हो रहा है कि ओवरऑल की कॉन्स्टिट्यूशन इज शुड बी एट सेंटर. It should be a guiding light to both executive, judiciary, and legislative to formulate policies, laws, so that separation of powers and maintained, or there is a synergy between all the organs of the state. और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट कहता है, इट imposes limit on all the bodies from taking arbitrary decision making. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर केशवानंद भारती केस को कहाँ से पावर मिला? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिराइव हुआ वहां से, और आर्टिकल 32 और 13 से डिराइव किया गया, और जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू केशवानंद भारती केस है। तो जो सोर्स ऑफ पावर है, सोल, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक प्रिंसिपल फाउंडेशन हो गया, इनोवेटिव जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, गुड गवर्नेंस, दस इज कॉन्स्टिट्यूट जुडिशियल ओवर रीच। तो इसे बोल सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है उनके ऊपर भी लिमिटेशन है। कैसे लिमिटेशन है? क्योंकि इंडिया के अंदर में कुछ कुछ डोमेन है जहां पर बात किया गई पार्लियामेंट को डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी खुद ही उसको अडेयर करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन और प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में। ओनली सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन पावर, देयर इज नो सॉवरेन पावर, पार्लियामेंट इज नो सॉवरेन। TISS एक तरह से इनको बोला जाता है IIT ऑफ सोशल साइंस। इट वॉज स्टैब्लिश बाय द सर दोराबजी टाटा। और इसमें इशू क्या हुआ कि लीडरशिप चैलेंजेस, स्टाफ मेंबर को रिमूव कर दिया, टर्मिनेशन मिला, वापस फिर विड्रॉ कर दिया। तो इसमें फंडिंग का इशू होता है, आइडियोलॉजिकल बायस का इशू आता है, रिसर्च पेपर में बजटरी का इशू आता है, ओवरऑल इसमें पॉलिटिकल बायस का आता है, ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशन का इसमें चैलेंजेस आता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का चैलेंज आता है, डोनर बायस का इसमें चैलेंज आता है। तो अलग अलग इशू। वॉट वेंट रॉन्ग विद हज पिलग्रिमेज दिस ईयर? उसमें बोला जाता है कि मोस्टली दिस ईयर 48 डिग्री अचीव करने से बहुत सारे लोग डेथ हुए, अप्रोक्सीमेट 1000 से ज़्यादा, मतलब देखना हो, मोर देन 13, हाँ, 1300 पीपल हैव डाइड ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। हज 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। मक्का में जाना पड़ता है, मक्का मदीना है, मक्का आपको जाना पड़ता है कम से कम लाइफ टाइम में। मैंडेटरी नहीं है लेकिन शुड वाला प्रोविजन है इसमें। वोट हैपन दिस ईयर कि आप 18 लाख पीपल को आप दिए, लेकिन 20 मिलियन पिलग्रिमेज आए, 2 लाख अनऑथोराइज एंट्रेंट थे। हर रिचुअल बेस्ट पॉसिबल फैक्ट्री फैसिलिटी प्रोवाइड करना मुश्किल है डेट रीजन में। 2 लाख, 20 लाख, 20 मतलब 20 लाख लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं वहां पे मक्का में। मक्का अगर लोग रह रहे हैं वो अलग है, उसके अलावा 20 लाख लोग अलग से आ रहे हैं। तो सैनिटेशन प्लस होटल्स कितना अरेंज करा सकते हो?
तो चैलेंज तो टेंट रहता है, टेंट के अंदर है, फिर गर्मी से डेथ हो गई। और वहाँ पानी भी नहीं है, वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो फॉरेस्ट भी नहीं है, अर्बन फॉरेस्ट्री भी कैसे करो, चैलेंजेस। $3,000 है एटलीस्ट, तो जोड़ लो, 22 लाख, 20 लाख और $3,000, कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बस हंस जाने के लिए। 30 बिलियन डॉलर से ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 30 बिलियन डॉलर से इसी से आता है, हद से आता है। इसमें क्या बात किया जा रहा है, हाई रिस्क जर्नी, हीट के फैसिलिटी होना चाहिए इसमें, ओल्ड कैटेगरी के लिए इंश्योरेंस भी आप ले सकते हो हज के लिए, वैसा होना चाहिए, एयर कंडीशन व्हीकल होना चाहिए, कॉन्स सप्लाई ऑफ वाटर एंड मेडिकल फैसिलिटी। LNT इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सेफर वर्क प्लेस की वर्ड है फॉर द एथिक्स पेपर, क्रिएटिंग सेफर वर्क प्लेस गवर्नेंस एंड एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फेयर बिजनेस प्रैक्टिस, कीवर्ड। मिशन जीरो, जीरो हार्म प्रिंसिपल, लाइफ फ्रेमवर्क, लाइफ इंजरी फ्री एवरी डे, कीवर्ड। पीपल्स पावर, पीपल्स पॉलिसी, ग्रेट प्लेस टू वर्क, नर्चरिंग टैलेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, एम्पावरिंग कोलैबोरेशन इनोवेशन, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन कोशेंट, 10% वर्कफोर्स होना चाहिए, वहां बात हुआ इसमें। गोइंग ग्रीन, गृहा इसमें आ गया, ग्रीन क्लीन एनर्जी का बात हो गया इसमें। ग्रीन एनर्जी काउंसिल बोर्ड है अंदर में, जो बात करता है ग्रीन बजटिंग का, सस्टेनेबल जनरेटिव एआई को कैसे यूज करो उससे बात होता है। ग्रुप परफॉर्मेंस ओवरव्यू, IoT को कैसे यूज करे वो बात हो गया। EPC प्रोजेक्ट आ गया इसमें, EPC कि इसे मोस्टली 60% ये कर रहे हैं काम प्राइवेट सेक्टर और 40% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, डिजाइनिंग वाइनिंग सब इन्हीं का रोल रहेगा हर एक एरिया में। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंकेज, हाइड्रोकार्बन फैसिलिटी, प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू, सब में कॉन्ट्रीब्यूशन आइडेंटिटी का। इंजीनियरिंग, डिजिटल, फाइनेंशियल, सब चीज इंक्लूड करना, सेमी कंडक्टर, रियलिटी, कंस्ट्रक्शन, हर एक एरिया में। तो ग्रोइंग ग्लोबल, डी रिस्किंग एक्सपोजर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, गिविंग बैक टू सोसाइटी, कैसे कर रहा है, तो 1.6 मिलियन को उन्होंने दिया, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एग्जाम्पल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एग्जाम्पल एथिकल गवर्नेंस। 4 मिलियन सैपलिंग ग्लोबली दिया, रेजिलियंस रूरल कम्युनिटी को दिया थ्रू इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दिखाता है कि ट्रस्टीशिप मॉडल कैसे रोल प्ले करता है हर दिन, हम हर एक एग्जाम प्रेजेंट सिचुएशन में। दूसरा, कंपैशनेट कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है, कैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो स्टैब्लिश किया रहता है रिगार्डिंग प्रॉफिट मोटिव, सोसाइटी को बैक कैसे दे। तो इसमें रोल प्ले आता है लास्कीज के जो प्लूरलिज्म कॉन्सेप्ट की, आप सोसाइटी से ले रहे हो लेकिन वापस भी दे ओवरऑल, गांधीयन प्रिंसिपल है इसमें। कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया नीड्स अ रिबूट, कंप्यूटर लिटरेसी मतलब सिर्फ नहीं हुआ कि आप सर MS वर्ड आता है आपको, आप चलाने आता है, टाइप करना आता है, जो ऐसा होता है पॉलिटेक्निक और बाकी जगह में कि आप बस चलाने आता है कंप्यूटर, क्लासेस बाई डैश डैश राजेश सर। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको नया जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है वो पता होना चाहिए, एप्स डेवलपमेंट दो डिफरेंट हो रहा है, वेब स्ट्रक्चर हो गया डिफरेंट हो रहा है, प्लस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है कि नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग और लिटरेसी, अंडर प्रिविलेज कि आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं कि नहीं, आप ग्रीवांसेस में जाकर ऑनलाइन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि नहीं,
ई स्वीप में आप पोर्टल में जा सकते हैं कि नहीं, माई डॉट गव में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, आप डीबीटी वहां से ले सकते हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है रादर देन कि सिर्फ और सिर्फ कुछ एरियाज में। तो कंप्यूटर लिटरेसी बहुत कम है, 24.7% है, सिर्फ 15 से ऊपर। अनइक्वल लिटरेसी अक्रॉस एज ग्रुप, ऑब्वियसली होगा ज्यादा, अगर एज ग्रुप होगा कम लिटरेसी हो, 4.4% है सिर्फ, तो इसको लिख लेना। ओल्ड एज ग्रुप में 4.4% है, यंग में 45% है। लिटरेसी रेट हो सकता है विमेन मेन में भी डिफरेंट हो, अलग अलग स्टेट में भी डिफरेंट हो। 72% केरला में है, लेकिन आसाम में सिर्फ 17% है, बिहार में 20% है मात्र। तो डिजिटल डिवाइड सिर्फ विमेन मेन में नहीं है, रूरल अर्बन में भी है, बिटवीन स्टेट्स में भी है, एज ग्रुप में भी है। तो कैसे आप डील कर सकते हैं? तो कंप्यूटर एजुकेशन जब बात करते हैं तो क्लास 6 से जो एजुकेशन स्टार्ट होता है उसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, बेसिक। फिर स्टार्ट होता है जावा। लेकिन जावा का क्या रोल है? अगर बोला जाए कंप्यूटर अगर लेना नहीं किसी को, तो जावा का क्या रोल आता है ओवरऑल आपको रोजमर्रा जिंदगी में? रोजमर्रा जिंदगी में क्या रोल है? आप ऑनलाइन जाकर के आप ग्रोसरी बाई कर रहे हो, तो ये अलग से चैप्टर ही नहीं होता है, तो वो इंक्लूड करना चाहिए। प्लस कि जब हम लोग बात करते हैं एडल्ट लिटरेसी का, बात करते हैं कि सबको रीडिंग लर्निंग आना चाहिए, उसमें भी कंप्यूटर एजुकेशन आना चाहिए कि एक साइट है, ऐसे बटन दबाया जाता है, ऐसे पेमेंट होता है ओवरऑल। तो और कंप्यूटर कंप्यूटर लिटरेसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि गिग इकोनॉमी ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट जो बेसिक स्किल्स हैं उसको भी एज अ सब्जेक्ट इसको मैंडेटरी करना चाहिए अप टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स। सो वहाँ पे भी हेल्प हो सकती है, वहाँ एड हो सकता है जल्दी, वी कैन से कि स्टूडेंट्स दे कैन बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट हाँ। और मतलब एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। हम्म। बोला है कि एडल्ट का अगर कंप्यूटर एजुकेशन नहीं है तो एम्प्लॉयड ज़्यादा है, तो लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ डील कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी की वर्ड है। जब भी हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो कंप्यूटर लिटरेसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंक्रीजिंग द स्किल ऑफ द करेंट डेमोग्राफिक्स। तो जॉब अपॉर्चुनिटी नया नया खुल सकता है सबके लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख कर सकते हैं, पहले कंप्यूटर नहीं जानते तो, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं जानते आप बाकी कैसे सीख सकते हैं फिर? हर जगह इंपॉर्टेंट। नॉन एनजीओ का रीच रीच अप्लाई करना है, तो एनजीओ का रोल प्ले कर सकते हैं इसमें, ग्राम सभा के थ्रू, आशा वर्कर और उसके थ्रू ट्रेनिंग करवा सकते हैं, आंगनवाड़ी के थ्रू करवा सकते हैं। और कंप्यूटर लिटरेसी के साथ ही साथ इंटरनेट पेनिट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं होगा, स्लो स्पीड होगा, तो वो एक तरीके से फिर हिंड्रेंस बन जाएगा। तो इसमें जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट कि ग्राम पंचायत तक सब तक इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल कराना। हम्म। क्योंकि ग्राम पंचायत तक स्पीड इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड मतलब किसी को 1 Gbps नहीं चाहिए ग्राम पंचायत, वहां पर से 1 Mbps भी अगर पहुंच रहा है ना, 2 Mbps या 5 Mbps बहुत है। तो अब कैसे कर सकते हैं? जो दिल्ली मुंबई मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी में 5G होना चाहिए, टीयर 2 सिटी में 5G स्टार्ट या तो 4G तो होना ही चाहिए, और टीयर 3 में 4G से, अब 4G तो इंपॉर्टेंट है, तो 4G या 3G तो होना ही चाहिए टीयर 3 और बाकी जब रूरल एरिया में। और फिर आप जोड़ दे सबको भारत नेट से, स्पीड 5 Mbps भी चलेगा, 2 Mbps भी चलेगा। ओवरऑल साइड खुलना चाहिए, एक नॉर्मल हम्म। वीडियो चल सके 480p पे 720, जरूरत नहीं कि 4K में चले। तो ओवरऑल इंटरनेट पेनिट्रेशन, कंप्यूटर लिटरेसी, अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग नॉर्मल न्यूमेरिकल लिटरेसी या फिर लैंग्वेज लिटरेसी बात करते हैं, होना चाहिए। अब लास्ट, एग्रीकल्चर, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का डायमेंशन अगर तोड़ेंगे तो वे बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। नेचुरल फार्मिंग आता है, रूरल एग्रीकल्चर, रूरल रियरिंग आता है, रियरिंग भी इसी के अंदर में आता है, लाइफ स्टॉक रियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग आ गया, फिर मार्केटिंग आ गया, इसमें एपीएमसी आ गया, मार्केटिंग हो गया, सर्विसेज, एग्री सर्विसेज हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, इरिगेशन एक्टिविटी हो गया, इरिगेशन सर्विसेज हो गया। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी है, क्योंकि 45% से ऊपर वर्क फोर्स है इसके अंदर में, हर एक एरिया में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूरिया हो गया, मार्केटिंग हो गया, फ्रॉम फ्रॉम फार्म गेट टू टेबल कॉन्सेप्ट है इसमें।
फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग अलग एरिया में रिसर्च कर सकते हैं। क्लाइमेट रिलेशन, क्रॉप का बात हो गया, कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे कर सकते हैं। अलग अलग इरिगेशन टेक्नोलॉजी हो गया, रिगार्डिंग ड्रिप इरिगेशन, एफिशिएंसी, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर प्रोडक्टिविटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ONDC, डायरेक्ट डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएटरीज, APMC को रिफॉर्म कर सकते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, डायरेक्ट सीडिंग, राइस इंसेंटिफिकेशन, उसके बाद फिर और क्या हो सकता है इसमें, मोनोकल्चर से हटा करके आप उसमें मल्चिंग यूज कर सकते हैं। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, उसको अलग अलग इसमें रोल गवर्नमेंट का है, NGO का रोल है इसमें। गवर्नमेंट स्कीम, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, इंसेंटिव, DBT, डायरेक्ट, नमो ड्रोन, ड्रोन चला करके डायरेक्टली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यूरिया छिड़काव कर सकते हैं, प्लस मैपिंग कर सकते हैं। PM संविता, मैपिंग कर सकते हैं लैंड एरिया का। फिर कम्युनिटी बिल्डिंग, ग्रास रूट लेवल में इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, हाई क्वालिटी सीड, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल, एग्री स्टार्टअप प्रमोट कर सकते हैं। ओवरऑल इवोल्यूशन, इंडिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले हम लोग डिपेंडेंसी थे ओवरऑल फूड पर, मिलेट ज्यादा था, राइस प्रोडक्शन, व्हीट बहुत कम था, नेचुरल फार्मिंग ज्यादा था। तो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी मैनेज नहीं कर पाए। 1966 में ड्राउट आया, 1960s में फिर ग्रीन रिवोल्यूशन को इस्टेब्लिश किए थ्रू इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। और MS स्वामीनाथन का इंपॉर्टेंट रोल है इन ग्रीन रिवोल्यूशन, और अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। PL480 लोग डिपेंडेंट थे हम लोग US से, बाकी लोग से, वहां से फिर हम लोग धीरे धीरे क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड क्रॉप इंक्लूड किए, लैंड रिफॉर्म किए, उसके बाद फिर प्रोडक्टिविटी फोकस किए, फर्टिलाइजर को यूज करना स्टार्ट किए, तो ऑटोमेटिकली फूड प्रोडक्शन बढ़ गया तो हम लोग सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ गया। फिर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग MP ऐसा मॉडल है, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, पल्सेस, ऑयल सीड एक्सेट्रा। कुछ कुछ जगह पर डाइवर्सिफाई नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, जहाँ पर आज भी राइस और व्हीट का एक तरह से डिपेंडेंसी है। UP भी धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा है। बिहार मोस्टली मॉडर्नाइज हो रहा है इन द हॉर्टिकल्चर एरिया रादर देन व्हीट एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में वन ऑफ द हाईएस्ट है। अब MP हो गया, राजस्थान हो गया, पल्सेस में हाईएस्ट हो गया। फिर कैश क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया, तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ते गया। फिर जब डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गया, कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर बढ़ते गया, तो फिर कुछ जगह पर इशू ऑफ कैंसर, इशू ऑफ हेल्थ क्राइसिस, फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड वो घटते गया कुछ जगह पर, क्योंकि आप सॉइल इरोजन वो सब चैलेंज आ गया। तब फिर हम लोग मोर फोकस बात किया कि डाइवर्सिफिकेशन इन एरिया सच एज एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, इंटर क्रॉपिंग, मिस क्रॉपिंग फोकस करें, रियरिंग एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग करवाए, उससे फोकस किए। और अभी जाकर के हम लोग इसमें भी रिफॉर्म चाहते हैं। तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे LPG हुआ रिफॉर्म, वैसे एग्री रिफॉर्म होना चाहिए। 2020 में जो बिल आया, लेकिन वो भी पास नहीं हुआ अभी। तो ये सब एरिया हो गए। अभी देखा जाए तो $26.7 बिलियन एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। ड्रोन DD ऐप के थ्रू कर सकते हैं। So thank you everyone. We have taken up in detail all the key aspect of the articles. We will do so in future due to oneself.